अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम एम एस एक्सेल में इफ़ के फंक्शन को स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इफ़ का फंक्शन किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं हमारे पास जहाँ पर हम इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। चलें हम एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, स्टूडेंट आता है और वो कॉलेज वाले कहते हैं कि जी आपने यहाँ पर आने के बाद एंटर या मार्क्स अप कर लें स्ट्रेट अवे। ऑलराइट, तो आपने अपने मैट्रिक के या स्कूल के आपके मार्क्स यहाँ पे टाइप करने होंगे। इसके लिए आप इसको बॉर्डर बॉटम कर देते हैं ताकि यूज़र समझ सके कि मुझे यहाँ पे मार्क्स को टाइप करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे आपका जो कमेंट होगा कमेंट, ठीक है, और कमेंट में आप अब सिचुएशन ये है कि जैसे यूज़र आएगा, यूज़र को पता चला कि जनाब मार्क्स लिखते हैं आपने, ठीक है, तो यहाँ पे अपने मार्क्स टाइप करेगा। अब मार्क्स के ऊपर बैक एंड पे हम कुछ ऐसी फंक्शनलिटी उसकी मतलब डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जिसके ज़रिए यहाँ पे या तो लिखा हुआ आ जाए वेलकम या फिर लिखा हुआ आ जाए नॉट वेलकम। लाइक हम ये कहते हैं कि अगर तो मार्क्स आपके जो है ना लाइक 800 अबव है तो कॉलेज आपको एडमिशन के लिए अलाउ करेगा, अगर 800 बिलो है तो आपको एडमिशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। गेटिंग इट? तो हम ये फंक्शनलिटी यहाँ पे अचीव करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? इस किस्म की कंडीशंस, यानी कि जब हमारे पास कमेंट जो है या तो वो आ रहा है वेलकम या फिर आ रहा है नॉट वेलकम, ठीक है, और ये प्योरली किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है अपॉन द कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन जो हमारी इस वक्त राइट नाउ मार्क्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास कोई ख़ास कंडीशन सेटिस्फाई होने पर कुछ और चीज़ परफॉर्म हो और ख़ास कंडीशन सेटिस्फाई ना होने पर कुछ और परफॉर्म हो, तो इस सिचुएशन के लिए हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी होती है? इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। राइट नाउ हम कहेंगे इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल यहाँ पे, क्योंकि कमेंट यहाँ पे या तो आएगा वेलकम या नॉट वेलकम, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में आएगा। तो जिस पर्टिकुलर सेल में आपके पास कमेंट आना होता है उसी में आपने क्या करना होता है? इफ़ का फंक्शन अप्लाई करना होता है। ऑलराइट, अच्छा, नाउ कम इक्वल्स टू इफ़। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया है कि इफ़ का फंक्शन में कोई फंक्शन स्टार्ट होता है बेसिकली किस कीवर्ड से? इफ़ ए कीवर्ड से, सॉरी इक्वल ए कीवर्ड से। इक्वल ए कीवर्ड जब भी इस्तेमाल होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट समझ जाएंगे कि बेसिकली राइट नाउ कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इक्वल ए कीवर्ड के इमीडिएट आफ्टर फंक्शन नेम आता है। इस केस में हमारे पास जो फंक्शन नेम है वो क्या? इफ़ है। कैरिंग इट? सो हमने सबसे पहले तो एक फंक्शन रखा इफ़ का। इफ़ का फंक्शन के बाद अब आप देखें सजेशंस आ रही हैं, ब्लू टिक हुआ हुआ है, मतलब ब्लू हुआ हुआ है, हाईलाइट हुआ हुआ है। अगर आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो फिल करके फंक्शन का बता देगा। इफ़ का फंक्शन आपके पास 3 पैरामीटर्स रिसीव करता है ना। व्हाट आर पैरामीटर्स? कोई भी फंक्शन काम करके देने के लिए आपसे जो चीज़ें रिक्वायर्ड करता है। आपके पास एक जूसर मशीन है, उसने आपको जूस बना के देना है, लेकिन वो जूस बना के देगी अगर आप खाली जूसर मशीन को आप ऑन कर देंगे, वो इट डजंट मीन्स कि आपको क्या आउटपुट कुछ मिल रहा है। रीज़न इज़ कि हमने कुछ उसको इनपुट पे प्रोवाइड नहीं किया। हम फ्रूट्स, मिल्क, वाटर, XYZ कुछ चीज़ें उसे प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो हमें उसको ब्लेंड करके देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जितनी चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करें बेसिकली वो क्या चीज़ें? इनपुट है उसकी, ठीक है, उसके। और यहाँ पे भी इस फंक्शन ने काम करके तो देना है, लेकिन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले, प्रॉपरली फंक्शन करने से पहले हमसे कुछ चीज़ों डिमांड करेगा। वो चीज़ें जो होंगी जो हम इस फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे, इसको काम करके देने के लिए उसे कहा जाएगा पैरामीटर्स। इफ़ का फंक्शन याद रखना है आपने 3 पैरामीटर्स, मिनिमम 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। इफ़ का फंक्शन आपके पास मिनिमम 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि राइट नाउ बेसिकली व्हाट इज़ योर कंडीशन, आपकी एक्चुअल कंडीशन है क्या। हर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से सेपरेट किया जाता है विद अ कॉमा साइन। तो पहला पैरामीटर हमारे पास क्या है? कंडीशन। क्या चीज़ है जनाब? कंडीशन। कंडीशन क्या है? हम कहेंगे इस सेल को सिलेक्ट कर लें और देखें क्या इसमें आने वाले मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 800 है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट हो चुका है, तो क्या करना चाहिए हमें? कॉमा। कॉमा सेपरेटर होता है आपके पास, ठीक है, इसके जरिए आप पैरामीटर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने क्या करना है? प्रिंट करवा देना है वेलकम। कैरिंग इट? तो वेलकम प्रिंट कराने के लिए वेलकम, क्योंकि WLCOME वेलकम स्ट्रिंग डाटा है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप स्ट्रिंग डाटा को एक्सेल में एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए डबल कोट्स में लिखेंगे। कैरिंग इट? तो आप स्ट्रेट में मैसेज थ्रो करवा दें वेलकम और एनी ऑफ द मैसेज यू कैन अप्लाई और XYZ कोई भी आप करना चाहें। हमने कहा इफ़ का फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या था हमारे पास? कंडीशन था। सेकंड, जब वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करना है? थर्ड, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, इन दैट केस के जो मार्क्स हैं 800 अबव भी नहीं है और 800 के इक्वल भी नहीं है, 800 बिलो है, 799 है। सो इन दैट कंडीशन वी जस्ट सिंपली वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज नॉट वेलकम।
एंड डबल कोट्स क्लोज एंड एंटर। राइट नाउ इसने नॉट वेलकम क्यों थ्रो किया है मैसेज? बिकॉज इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है। व्हेन नथिंग इज देयर इट्स मीन के जीरो है, जीरो 800 बिलो ही है, तो 800 बिलो होने की वजह से उसने हमें नॉट वेलकम लिखा हुआ है। अगर मैं इस सेल में आने के बाद 799 भी करता हूँ टाइप, तो उसका मैसेज नॉट वेलकम ही होगा, बिकॉज कंडीशन क्या थी 800, मिनिमम 800 और 800 अबव। ठीक है, अब मैं इसे 800 कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे 800 करूँगा तो क्या आ जाएगा, कमेंट हमारा चेंज हो जाएगा वेलकम। इट्स मीन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर पर्टिकुलर सीट। गेटिंग माई पॉइंट, इज इट? तो ये था इफ़ का फंक्शन। इफ़ के फंक्शन की हमने कुछ फिलॉसफी को जानने की कोशिश की है और देखा कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा पैरामीटर क्या काम कर रहा है, उसका फ्लो किस तरह से हमारे पास मौजूद है। गेटिंग इट? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग वापस पूछ सकते हैं। थैंक यू।